कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में फिर से कहर बरपा रखा है। वैक्सीनेशन के दौर में अलग अलग देशों में अलग अलग लहर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जिस चीन में पहला मरीज मिलने की पुष्टि हुई वहां वायरस शांत है। ऐसा क्यों? इसका खुलासा भी जल्द होगा, ठीक उन्हीं खुलासों की तरह जो WHO की टीम इस वक्त कर रही है। ताज़ा खुलासे के तहत WHO ने इस आशंका पर भी मुहर लगा दी है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से ही फैला है। हालांकि इसकी मेकिंग हुई या फिर से मीट मार्केट से इंसानों में फैला, इसकी पूरी पड़ताल बाकी है। फिर भी जो अब तक सामने आया है उसके मुताबिक चीन में चमगादड़ और पेंगोलिन से ऐसे वायरस जुटा लिए गए हैं जो कोरोना वायरस से करीब 94% तक मेल खाते हैं। देखिए वो सीक्वेंस जो सबूतों की श्रृंखला में कड़ी दर कड़ी विस्तार। कोरोना वायरस की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए चीन के मोर्चे पर डटी WHO की टीम ने कुछ ऐसे सबूत जुटा लिए हैं जिससे कोरोना वायरस को लेकर भ्रम फैलाने वाला चीन बेनकाब हो गया है। हालांकि चीन को सीधे तौर पर दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा रहा है क्योंकि जांच अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन सबूतों के सीक्वेंस एक फ्रेम में उतारने पर चीन से ही क्रमवार तरीके से कोरोना वायरस फैलने की पुष्टि होती है। यानी दूसरे मुल्कों पर उंगली उठाने वाले ग्लोबल विलन की गर्दन विश्व बिरादरी के शिकंजे में जल्द ही होगी। देखिए टीम के खुलासे के मुख्य बिंदु। कोरोना वायरस चीन की जमीन से ही पूरी दुनिया में फैला। ये वायरस चमगादड़ और पेंगोलिन से इंसानों में आया। चीन की गुफाओं में मिले चमगादड़ों में वायरस मिल गया। पेंगोलिन में भी कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हो गई। वायरस पर प्रयोग की थ्योरी अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रसार यूनान प्रांत से दुनिया में हुआ। आपने जो मुख्य बिंदु देखे वो बिल्कुल सही है। WHO की टीम का नेतृत्व करने वाले सदस्य पीटर दाजक ने खुद ये खुलासा किया है। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर ये बताया कि पहले तो टीम को जानकारी ही नहीं मिल पा रही थी कि आखिर 2019 के आखिर में वुहान शहर में पहली बार वायरस की पहचान हुई कैसे। लेकिन जब लेबोरेटरी में प्रयोग की थ्योरी पर काम किया गया तो वहां से कोई सबूत हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद इस टीम ने शून्य से शुरुआत की, जिसमें आधार उन्हीं राजनीतिक हालातों को बनाया गया जिसमें चीन घिरा था। अमेरिका ने वायरस प्रसार का गुनहगार चीन को बताया है। यह भी कहा गया है कि शुरुआत में पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। सबसे ज्यादा केस होने के बावजूद चीन आरोपों से बचता रहा। चीन ने वायरस की उत्पत्ति का आरोप दूसरे देशों पर लगाया, लेकिन WHO पर दबाव पड़ा तो टीम चीन में पड़ताल करने भेजी गई। टीम लीडर दाजक के मुताबिक इस वायरस की उत्पत्ति की पड़ताल में जब आरोपों के अनुकूल कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने अपने पुराने अनुभव का सहारा लिया। दाजक 2002-2003 में सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की उत्पत्ति के शोध में भी शामिल थे। इसीलिए उन्होंने इस वायरस के लिए दक्षिण पश्चिम यूनान प्रांत की गुफा का रुख किया। जहां चमगादड़ों में इस तरह के वायरस के बारे में उन्हें पहले से पता था, उन्होंने नई थ्योरी पर काम शुरू किया। थ्योरी वायरस के मूल की तलाश पर आधारित थी। इसके तहत उस जीव को खोजा गया जिसमें वायरस है। घातक विषाणु का स्रोत चमगादड़ को तय किया गया। कोरोना वायरस मिला। कोविड-19 से यह वायरस 94% तक मेल खा गया। WHO की टीम ने वायरस के प्रसार की पहली कड़ी तलाश कर ली, लेकिन नई चुनौती इसके विस्तार की सामने आई। बल्ला गुफाएं उस दक्षिण पश्चिम के यूनान प्रांत से काफी दूर थीं, जहां वायरस के शुरुआती केस आए। दूसरी चुनौती यह भी थी कि जिन चमगादड़ों में वायरस मिला उनका दायरा सिर्फ 4 किलोमीटर तक था। फिर प्रसार कैसे हुआ? इसलिए ऐसे दूसरे जीवों की भी तलाश की गई जिसकी पहुंच इंसानों तक थी और जल्द ही कामयाबी भी मिल गई।
WHO की टीम का अगला टारगेट था दक्षिण पूर्व क्षेत्र। इस क्षेत्र में खतरनाक वायरस वाले पेंगुलिन देखे गए थे। टीम ने पेंगुलिन पर रिसर्च की, जिसमें वायरस के प्रसार को लेकर एक नई थ्योरी भी तैयार हो गई, जो चीन की शुरुआती तैयारी के दावे के बिल्कुल उलट है। आशंका है कि कोविड-19 की पुष्टि में ज्यादा समय लगा। पुष्टि से पहले यह वायरस यूनान प्रांत में तेजी से फैल गया। वायरस का सामुदायिक प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। चीन में आए विदेशियों के जरिए वायरस फैलने लगा। यानी वायरस के खान चीन में ही है, अब भी है, ये पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब भी इसके प्रसार को लेकर कोई ठोस जानकारी रिसर्च टीम को नहीं मिल पाई है। हालांकि उम्मीद है कि अब तक की थ्योरी जिस तरह सच साबित हुई है, उसमें प्रसार की थ्योरी भी सही साबित होगी। इसके अलावा वुहान की लैब वाली थ्योरी और मीट मार्केट वाली थ्योरी को भी अभी बंद नहीं किया गया है। इसलिए आशंका यह भी है कि आरोपों के आधार पर जांच से चीन को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।